आज का जो प्रॉब्लम है ना, वो आपको अंदर से झकझोर देगा। हमें पता है आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े होंगे और किसी न किसी तरीके से पढ़े होंगे आपने। लेकिन इस वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले, इस सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको कुछ वार्निंग देना चाहता हूँ। हो सकता है ये सॉल्यूशंस आपको, आपके माइंड को इतना इंटिमेट कर दे कि आपको लगे यार कि आपने आज तक आईटीएफ जो भी पढ़ा, क्या गलत पढ़ा? तो इसलिए हो सकता है आप आईटीएफ के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्यूशंस निकाल पा रहे हो, लेकिन इस वीडियोज में के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा प्रॉब्लम दूंगा ना, आप ट्राई करना उसको, आप अपने पुराने मेथड से आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इस वीडियो में मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के 2 सॉल्यूशंस दिखाने वाला हूँ, 2 सॉल्यूशंस दिखाऊंगा। इसलिए ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन मुझे आपसे बस इतना चाहिए कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बाकी सिखाने की पूरी गारंटी मेरी। तो हमारे पास प्रॉब्लम है जे एडवांस 2025 का। प्रॉब्लम क्या है? द टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा माइनस 1/2 sin इनवर्स 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ऑब्वियसली सिंस ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रॉब्लम है, तो अभी आपके लेवल के लिए साइन इनवर्स एंड टेन इनवर्स जो भी वैल्यूज होगा ना, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा। दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगा? -π/2 टू π/2। एंड टेन इनवर्स का क्या होगा? ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। एंड दीज आर द ऑप्शंस यू हैव ऑप्शंस 1 2 3 एंड 5। तो हमारे पास है सॉल्यूशन नंबर 1। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है देखो पहले। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स समथिंग माइनस 1/2 साइन इनवर्स समथिंग। ये जो हमारे पास है 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या समहाउ ये रिलेटेड है क्या साइन 2 थीटा के फॉर्मूला से? तो साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है जो tan थीटा के फॉर्म में 2 tan थीटा अपॉन क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कुछ इससे रिलेटेड है हमारे पास। तो हमें ये लग रहा है कि एक काम करते हैं यार, इस दोनों को अगर हम मान लो कि इसको हमने अल्फा एज्यूम कर लिया, इस पूरे को हमने बीटा एज्यूम कर लिया, तो ये भी हमारे पास tan इनवर्स के फॉर्म में, ये भी हमारे पास tan इनवर्स के फॉर्म में। क्या हम लेटर कुछ दोनों साइड tan लेकर सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो चलिए इस अप्रोच को ट्राई करते हैं। लेट tan इनवर्स 2 tan थीटा इक्वल टू अल्फा। अब क्या अल्फा कुछ भी हो सकता है क्या? नहीं, ये अल्फा हमेशा tan इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा। तो अल्फा जो आपका बिलोंग्स करेगा वो कहां से कहां बिलोंग करेगा? -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल। सिंस हमारा अल्फा बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के इंटरवल में, तभी हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। उसी के लिए तो इनवर्स डिफाइंड है हमारे पास। तो ये हमारे पास यहां से एक इक्वेशन आया हमारे पास। नेक्स्ट सेकेंड हम क्या करते हैं कि इस पूरे को बीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया कि लेट हमारे पास 1/2 साइन इनवर्स 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या? बीटा। तो यहां से हमारे पास क्या आया कि साइन इनवर्स 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 बीटा। सिंस इस साइड हमारे पास साइन इनवर्स है, तो ये जो 2 बीटा है, 2 बीटा मस्ट बिलोंग्स टू कहां से कहां हमारे पास? क्लोज इंटरवल -π/2 टू क्लोज इंटरवल π/2। उसी के लिए साइन इनवर्स की हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है या प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है हमारे पास? तो क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। तो आपके पास बीटा क्या आया यहां से हमारे पास? बीटा बिलोंग्स टू -π/4 टू क्या हमारे पास? π/4। Then we can write 6 tan theta upon 9 plus tan square theta equal to क्या हमारे पास? sin 2 बीटा। Then only we can write। जब तक आपके पास 2 बीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं हो, आप नहीं लिख सकते हो। तो यहां से हमारे पास क्या आया? 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमने बोला ना कि साइन 2 बीटा कुछ हमारे पास क्या है? ये tan के फॉर्म में इसका कुछ फॉर्मूला हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ये हमारे पास यहां से बेसिकली क्या होगा
कि जैसे यहाँ पे हमारे पास टेन अल्फा और टेन थीटा में रिलेशन मिल गया ना, उसी टाइप से यहाँ से टेन बीटा और टेन थीटा में रिलेशन मिल जाएगा। तो 2 से हमारे पास 3 टाइम्स में, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 3 टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा इक्वल टू टेन बीटा इंटू क्या 9 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सभी को LHS में ले आओ सिंप्लीफाई करके, तो 3 टेन थीटा प्लस 3 टेन थीटा इंटू टेन स्क्वायर बीटा माइनस 9 टेन बीटा माइनस टेन बीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब हम इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। इस दोनों में कुछ कॉमन है, इस दोनों में कुछ कॉमन लो, देखो इजीली फैक्टराइज हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 कॉमन है, क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस 3 टेन बीटा, और यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन ले लेते हैं माइनस 3, हमें सिंस लाना है टेन थीटा, तो हमारे पास क्या माइनस 3 तो नहीं है, तो माइनस टेन थीटा इंटू टेन बीटा कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा इंटू टेन बीटा कॉमन लोगे माइनस में, तो ये हमारे पास आगे आ जाएगा टेन थीटा माइनस 3 टेन बीटा दिस हमारे पास, और ये किसके इक्वल 0 के इक्वल। अब बोलो सर ये तो हमारे पास इजीली फैक्टराइज हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आया माइनस 3 टेन थीटा इंटू टेन बीटा दिस इंटू क्या टेन थीटा माइनस 3 टेन बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास दो चीज़ें आ गई, एक तो हमारे पास ये आया कि टेन थीटा इक्वल टू 3 टेन बीटा इंटू टेन बीटा इक्वल टू 3। तो सिंस हमारे पास यहाँ से हमें टेन बीटा निकालना है, तो टेन बीटा इन फॉर्म ऑफ टेन थीटा, तो टेन बीटा आ गया टेन थीटा बाई 3, और हमारे पास यहाँ से टेन बीटा इक्वल टू 3 बाई टेन थीटा, ये हमारे पास। अब सोचो कि आपके पास जो टेन थीटा है, हमारे पास जहाँ पे टेन थीटा है वो हमारे पास उसकी रेंज जो हमारे पास अल्फा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और यहाँ पे ऑब्वियसली बीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 हमारे पास। सिंस हमें ये जो भी आया टेन बीटा के फॉर्म में आया, क्या बीटा हमारे पास कहाँ से कहाँ है, तो बीटा हमें पता है कि बीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, ये हमारे पास बीटा है। देखो क्या हमारे पास बीटा जो है माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 है, तो सिंस जब बीटा हमारे पास माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 है, तो यहाँ से दो चीज़ें आ गई, एक तो आया कि टेन थीटा बाई 3 जो होना चाहिए, ये हमारे पास सिंस बीटा हमारे पास माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 है, तो टेन थीटा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। दैट मीन्स मॉड ऑफ टेन थीटा लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए इस सिचुएशन के लिए। इस सिचुएशन के लिए हमारे पास जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, दैट मीन्स क्या टेन थीटा मॉड ऑफ टेन थीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा हमारे पास। रेसिप्रोकल ले लेंगे हमारे पास, जस्ट इसका रेसिप्रोकल तो ही है हमारे पास। अब हम एक एक केस करके हम बाद में देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब सोचो सिंस आपके पास इक्वेशन था थीटा इक्वल टू हमारे पास tan इनवर्स 2 tan थीटा माइनस 1/2 साइन इनवर्स 6 tan थीटा अपॉन क्या हमारे पास था 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास था। बोलो सर इसको फिर से क्यों लिख रहे हो, अब देखो आपने जिसको जो एज्यूम किया, इसको आपने क्या एज्यूम किया अल्फा, इसको आपने क्या एज्यूम किया बीटा, तो क्या थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा आ गया। अब बोलो सर अब क्या करोगे, देखो सिंस हमें पता है टेन अल्फा क्या है टेन बीटा क्या है, हम दोनों साइड टेन ले लेते हैं, टेकिंग टेन बोथ साइड्स, टेकिंग टेन बोथ साइड्स, टेन बोथ साइड्स, और यहीं पे सबसे बड़ी आपकी एडवांटेज भी है, और यहीं से आपका प्रॉब्लम्स मिसलीड भी हो सकता है। कैसे देखो, मान लो कि आपके पास थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 होता, आप दोनों साइड टेन ले लेते टेन थीटा, तो टेन थीटा आपके पास क्या हो जाता हमारे पास टेन पाई बाई 4। लेकिन जब आप रिवर्स में सॉल्व करते, बैक जब आते थीटा से,
देन थीटा की वैल्यू क्या होती, n पाई प्लस पाई बाई 4। तो यहां से आपके पास अननेसेसरी सॉल्यूशंस भी जनरेट हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें जो सॉल्यूशंस आएगा इस मेथड से ना, उसको आपको क्रॉस वेरीफाई करने की भी जरूरत है। यही डिसएडवांटेज है इस मेथड की। इसलिए मैंने बोला ना, मैं आपको 2 मेथड सिखाऊंगा। तो चलिए ठीक है सर, इस मेथड से पहले सॉल्व करते हैं। और ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, सीरियसली कोई नहीं बताएगा। बोले यार 10 ले लो, सॉल्यूशन आ गया, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, उससे आगे, सिंस हमारे पास अल्फा जो है वो बिलोंग्स कर रहा है -π/2 से π/2, तो बीटा हमारे पास कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, क्लोज्ड इंटरवल -π/4 टू π/4। देन आपका थीटा कहां से बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग्स टू -3π/4 ओपन इंटरवल टू 3π/4, ये हमारे पास। लेकिन दिस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, दिस इज लूज बाउंड, लूज इंटरवल। दिस इज व्हाई आई एम सेइंग लूज इंटरवल। जरूरी नहीं कि अल्फा, चलो ठीक है -π/2 से π/2, उससे कम भी हो सकता है अल्फा। बीटा लिया हमने क्लोज इंटरवल -π/4 से π/4, उससे कम भी हो सकता है। इसलिए हाँ, ये हो सकता है मैक्सिमम जो थीटा होगा ना, इसी इंटरवल में बिलोंग करेगा। ऑब्वियसली थीटा हमारे पास नॉट इक्वल टू हमारे पास π/2 होगा, हमारे पास π/2 के इक्वल नहीं हो सकता, -π/2 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे tan थीटा डिफाइन नहीं है हमारे पास। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि प्रॉब्लम आपके पास जो है थीटा के फॉर्म में, तो थीटा हमारे पास π/2 -π/2 तो हो नहीं सकता हमारे पास। अब दोनों साइड हम 10 ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा। और यहां से हमारे पास, सिंस हमें पता है, ये बोलने की जरूरत है नहीं, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन क्या, 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो यहां से हमें tan अल्फा का तो पता है कि tan अल्फा हमारे पास क्या है, व्हाट इज योर tan अल्फा हियर, तो tan अल्फा तो 2 tan थीटा है, ये चीजें तो हमें पता है, tan अल्फा इज 2 tan थीटा। बट योर tan बीटा, हमारे पास दो चीजें आई थी tan बीटा के लिए, एक हमारे पास आया tan थीटा बाई 3, tan बीटा इक्वल टू tan थीटा बाई 3, और यहां पे हमारे पास क्या रिस्ट्रिक्शंस था कि tan थीटा बाई 3, दिस tan थीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 3, हमारे पास मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 3 हमारे पास यहां पे आया। और दूसरा हमारे पास आया कि tan बीटा इक्वल टू 3/tan थीटा, तो ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल है, तो मॉड ऑफ tan थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस है, दो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रिस्ट्रिक्शंस को सॉल्व करते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं, बस मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो हमारे पास यहां से हम इस पर्टिकुलर इक्वेशंस में tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू पुट करेंगे tan थीटा के फॉर्म में। तो यहां से हमारे पास आ गया tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा इक्वल टू 2 tan थीटा माइनस tan बीटा की वैल्यू हम ये पुट कर रहे हैं 3/tan थीटा अपॉन क्या हमारे पास 1 प्लस 2 tan थीटा इंटू 3 अपॉन tan थीटा। ऑब्वियसली आपका tan थीटा जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता हमारे पास, ये जीरो हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। और हमारे पास क्या रिस्ट्रिक्शंस है, तो मॉड ऑफ tan थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड योर थीटा बिलोंग्स टू कहां से कहां हमारे पास -3π/4 टू 3π/4। ये हमने निकाला है लूज इंटरवल, नॉट स्ट्रिक्ट इंटरवल, ये हमारे पास, दिस इज नॉट अ स्ट्रिक्ट डोमेन, नॉट अ स्ट्रिक्ट डोमेन, डोमेन नहीं है हमारा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास tan थीटा कैंसिल आउट, और यहां से हमारे पास आएगा tan थीटा इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 अपॉन यहाँ पे 3 2 जा 6 1 7 tan थीटा, और यहां से आ जाएगा 7 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3, और यहां से आपके पास 5 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, हमारे पास 5 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू -3। क्या ये पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल।
आपका लक अच्छा है कि ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा, उसको ट्राई करना, फिर देखना आपका दिमाग ना हिल जाए तो फिर बोलना। जो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ना और उसका आंसर बताएगा, मेरी तरफ से आपके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट रहेगा पक्का। अब वीडियो में कमेंट करके बताना। तो यहाँ से हमारे पास चलो ठीक है, ये सॉल्यूशंस में कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन आया नहीं। दूसरा हम लेते हैं क्या, केस सेकेंड, केस टू। व्हेन क्या हमारे पास है, केस टू हमारे पास है tan बीटा इक्वल टू tan थीटा बाई 3। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं tan थीटा इक्वल टू, वो तो हमारे पास tan अल्फा 2 tan थीटा ही होगा, ये हमारे पास होगा tan थीटा बाई 3 अपॉन 1 प्लस 2 tan थीटा इंटू tan थीटा बाई 3। ऑब्वियसली आपके पास क्या रिस्ट्रिक्शंस है, तो मॉड ऑफ tan थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू 3 एंड थीटा बिलोंग्स टू क्या हमारे पास -3π/4 टू 3π/4 ओपन इंटरवल, ये हमारे पास है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इससे tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। यार जल्दी करो यार, बहुत लेट लगा रहे हो। tan थीटा इक्वल टू 6 tan थीटा माइनस tan थीटा 5 tan थीटा अपॉन 3 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आपके पास आएगा 3 tan थीटा प्लस 2 tan क्यूब थीटा इक्वल टू 5 tan थीटा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 tan क्यूब थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा, ये हमारे पास। फाइनली आपके पास यहाँ से आएगा tan क्यूब थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 0, और इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आपके पास tan थीटा की वैल्यू आएगा 0, 1 या फिर -1 आएगी। अब देखो, तो सिंस हमारे पास tan थीटा मॉड ऑफ tan थीटा लेस देन इक्वल टू 3 है, सभी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। यहाँ पे थीटा हमारे पास -3π/4 से 3π/4 बिलोंग कर रहा है। आपके पास क्या क्या सॉल्यूशन आएगा, सिंस योर थीटा बिलोंग्स टू -3π/4 टू 3π/4, इसके बीच में आपके पास बस 0 पे हमारे पास 0 मिल रहा है, और तो हमारे पास क्या होगा, पाई होगा, वो भी आउट ऑफ बाउंड, माइनस पाई वो भी आउट ऑफ बाउंड। तो एक थीटा की वैल्यू आई 0, 1 आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा, tan में आपके पास tan थीटा इक्वल टू 1 आपके पास मिलेगा, थीटा इक्वल टू π/4, और हमारे पास 5π/4, और हमारे पास मिलेगा -3π/4 पे। इसमें से ये दोनों आउट ऑफ बाउंड, एक ही हमारे पास है, दैट इज π/4। सेम हमारे पास अगर -1 है tan थीटा की वैल्यू, तो वो कहाँ कहाँ पे मिलेगी, एक तो -π/4, एक हमारे पास कहाँ पे मिल जाएगी, हमारे पास 3π/4, ठीक है। और जो भी हमारे पास नेक्स्ट जो भी हम करेंगे ना, कि फॉर एग्जांपल हम पाई माइनस हम करते हैं, पाई -3π/4, दैट इज क्या हमारे पास -5π/4, ये सारे आउट ऑफ बाउंड जा रहे हैं, एक ही हमारे पास इस इंटरवल में है -π/4। लेकिन हमने क्या बोला कि दिस इज नॉट योर स्ट्रिक्ट इंटरवल, यू हैव टू क्रॉस चेक। और सिंस आपने 10 लिया है, तो हो सकता है इसमें से कोई ऐसे सॉल्यूशंस आ जाए, हो सकता है वहां पे वो सॉल्यूशंस ना हो, तो आपको क्रॉस चेक करना यहाँ पे जरूरी है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। और जेई ने भी आज तक जब प्रॉब्लम्स बनाया तो उसमें क्रॉस चेक करने की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन क्या पता नेक्स्ट प्रॉब्लम्स कुछ ऐसा हो जिसमें आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत पड़ जाए, तो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। थीटा इक्वल टू 0, π/4 एंड -π/4, 3 सॉल्यूशंस आए हैं, तो चलिए हम क्रॉस चेक कर लेते हैं जल्दी से। हमारे पास थीटा इक्वल टू 0 क्या होगा, यस थीटा 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे से भी 0, यस थीटा इक्वल टू 0, हमारे पास 0, LHS इक्वल टू RHS। थीटा इक्वल टू π/4, योर LHS इज π/4, RHS हमारे पास क्या आया, यहाँ से tan इनवर्स 2 tan थीटा, tan π/4 1 2 -1/2 साइन इनवर्स, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 tan थीटा 6/10, दैट इज 3/5, ये हमारे पास। तो योर LHS इज π/4, तो tan इनवर्स 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, π/2 2 tan इनवर्स 2, ये हमारे पास माइनस
दिस वन इज नथिंग बट साइन इनवर्स 3/5 एंड इसको हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4 ये हमारे पास। तो यहां से हमारे पास आ गया tan इनवर्स 3/4। अब देखो π/2 सिंस ये 2 tan इनवर्स 2 है दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 2 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 2। तो आपके पास आ जाएगा कि जब आप डायरेक्टली यहाँ पे अगर अप्लाई कर रहे हो ना कि 2 इंटू 2 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 2 तो इसमें कुछ गलतियां हैं क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है ये निगेटिव आ रहा है पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास होगा पाई प्लस होगा हमारे पास। तो यहां से हमारे पास आ गया पाई प्लस 4 अपॉन -3 दैट इज tan इनवर्स -4/3 अब माइनस क्या हमारे पास है tan इनवर्स 3/4। अब आपका सिंपल हो चुका है तो इसको हम RHS में भेज देते हैं -π/2 सिंस ये माइनस में है तो माइनस tan इनवर्स 4/3 और यहाँ पे माइनस tan इनवर्स 3/4। अगर आप माइनस कॉमन लोगे ना तो एक देखोगे क्या है cot इनवर्स 4/3 और दोनों का सम क्या होगा π/2 होगा मीन्स थीटा इक्वल टू π/4 भी सही है। अब जब आप थीटा माइनस π/4 पुट करोगे ना तो इसी का जस्ट निगेटिव आएगा देखना इसी का जस्ट निगेटिव आएगा यहाँ माइनस आएगा यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा तो ये भी उसके लिए वैलिड होगा। मीन्स तीनों सॉल्यूशंस बाय लक आपके क्या है यहाँ पे वैलिड सॉल्यूशंस है तीनों सॉल्यूशंस आपके पास वैलिड है यहाँ पे हमारे पास। अब हमारे पास जो सेकेंड सॉल्यूशंस है ना वो पूरा का पूरा प्योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रॉपर्टीज के ऊपर है। ऐसा सॉल्यूशंस चैलेंज आपने कहीं नहीं देखा होगा किसी सॉल्यूशंस में नहीं देखा होगा। तो इसी के लिए तो आप यहाँ तक आए आपने इतना सारा टाइम दिया। अगर आपने ये सॉल्यूशंस देख लिया ना श्योर है आप एक अलग कैटेगरीज के एस्पिरेंट्स हो गए जेई के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। तो हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले सोचेंगे कि हम क्या अप्रोच अप्लाई करने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं ये जो साइन इनवर्स है ना इसको हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। किस में कन्वर्ट करने वाले हैं tan इनवर्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि क्या रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे होंगी। तो चलिए ठीक है कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सिंस हमें ये पता है कि दिस इज नथिंग बट रिलेटेड टू साइन 2 थीटा समहाउ तो साइन 2 थीटा से रिलेटेड है थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो अगर हम 9 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना तो दिस इज नथिंग बट 2 tan थीटा अपॉन क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 9 एंड दिस इज नथिंग बट हमारे पास क्या है ये 2 tan थीटा हम क्या करते हैं 9 से डिवाइड कर देते हैं। तो 9 से डिवाइड करोगे ना तो आएगा 2 tan थीटा बाई 3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 9। अब ये देखो इसको प्यार से क्या ये हमारे पास 2 tan थीटा बाई 3 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 3 का होल स्क्वायर है। क्या ये साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूलाज होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या उससे कुछ रिलेटेड है आपके पास। यस तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं वो देखो हम एज्यूम करने वाले हैं लेट दिस tan इनवर्स tan थीटा बाई 3 इक्वल टू अल्फा। बोलो सर आपने क्यों ऐसा एज्यूम किया। हम ये भी तो एज्यूम कर सकते थे tan थीटा बाई 3 इक्वल टू अल्फा बिल्कुल एज्यूम कर सकते थे tan थीटा बाई 3 इक्वल टू अल्फा tan अल्फा। लेकिन एक सावधानी बरतनी है यहाँ पे। वो सावधानी क्या कि आपका जो अल्फा बिलोंग्स करना चाहिए ना वो -π/2 से π/2 बिलोंग करना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ देखो हमारा मेन मोटो क्या है कि लेटर हम अल्फा को ये सब्स्टिट्यूट कर पाए tan इनवर्स tan थीटा बाई 3 ये हमारे पास। वो कब हम कर सकते हैं जब आपका अल्फा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो tan इनवर्स के दैट इज ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 यही। इसलिए हमने ऐसा किया क्योंकि हमारा मेन मोटो क्या है कि लेटर हम इसको रिवर्स कर पाए tan इनवर्स के फॉर्म में। तो हमने क्या एज्यूम किया
tan इनवर्स tan थीटा बाई 3 इक्वल टू अल्फा, दैट मीन्स tan थीटा बाई 3 इक्वल टू tan अल्फा। ये रिस्ट्रिक्शंस ध्यान में रखना। अब हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे को मान लेते हैं कि ये पूरा हमारा tan बीटा है, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया कि लेट 1/2 साइन इनवर्स हमारे पास 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, मान लो कि हमने बीटा एज्यूम कर लिया। तो आपका बीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए, बीटा मस्ट बिलोंग्स टू tan π/4 टू π/4, यस, क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि ये पूरा का पूरा -π/2 से π/2 होगा, तो उसका हाफ क्या होगा, -π/4 से π/4। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि साइन इनवर्स को लिख सकते हैं 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 2 बीटा हमारे पास। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 tan थीटा अपॉन 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हमारे पास, साइन 2 बीटा। अब हमने क्या बोला कि हमने कुछ एज्यूम किया है, क्या एज्यूम किया हमने, तो टिल नाउ हमने ये एज्यूम किया है कि tan थीटा बाई 3 इक्वल टू हमारे पास tan अल्फा हमारे पास। तो सिंस tan थीटा बाई 3 इक्वल टू tan अल्फा, दैट मीन्स tan थीटा की वैल्यू हम 3 tan अल्फा पुट कर सकते हैं। तो 6 इंटू 3 tan अल्फा अपॉन 9 प्लस 3 tan अल्फा का होल स्क्वायर 9 tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन 2 बीटा। और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 हमारे पास, फाइनली 9 कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। फाइनली हम साइन 2 अल्फा के फॉर्म में कुछ लेकर आ पाए हैं यहाँ पे, तो दिस इज साइन 2 बीटा हमारे पास। और ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, साइन 2 अल्फा इक्वल टू साइन 2 बीटा हमारे पास, ये हमारे पास आ गया। तो क्या हम यहां से डायरेक्ट 2 अल्फा इक्वल टू 2 बीटा लिख सकते हैं, नो। अब बताओ कि सिंस आपको पता है कि आपका जो बीटा है, बीटा कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, बीटा बिलोंग्स टू क्या हमारे पास, -π/4 से π/4, ये हमारे पास है। दैट मीन्स योर 2 बीटा मस्ट बिलोंग्स टू क्या हमारे पास, -π/2 टू π/2। सिंस हमारे पास ये है 2 बीटा हमारे पास -π/2 से π/2 के बीच में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 अल्फा। मैंने क्या बोला कि हम कभी भी साइन इनवर्स साइन 2 अल्फा को डायरेक्टली 2 अल्फा नहीं लिख सकते हैं विदाउट जाने हुए कि 2 अल्फा आपके पास क्या क्या है। तो 2 अल्फा आपका क्या क्या है, तो योर अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, देन योर 2 अल्फा बिलोंग्स टू क्या हमारे पास, -π टू पाई हमारे पास, ये हमारे पास आ चुका है। तो बोलो सर इसको अब हम कैसे सॉल्व करें, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो देखो इसके लिए सिंपल सा हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स साइन x हमारे पास, सब कुछ इस x के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 से लेस देन इक्वल टू -3π/2 है ना, तो x प्लस 2 पाई होगा। अगर -3π/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू -π/2 है, तो हमारे पास क्या -π माइनस x। अगर x हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 से लेस देन इक्वल टू π/2 है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 से लेस देन इक्वल टू 3π/2 है, तो पाई माइनस x। सिमिलरली x माइनस 2π, हमें इसकी जरूरत भी नहीं है, हमें बस इस तीनों की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे हमारे पास। कैसे देखो, तो हमने क्या बोला कि सिंस 2 बीटा इक्वल टू हमारे पास साइन इनवर्स 2 अल्फा है एंड 2 अल्फा हमारे पास बिलोंग्स कर रहा -π से पाई, तो इसको हम 3 पार्ट्स में बाइफरकेट कर देते हैं। एक -π से -π/2, एक -π/2 से हमारे पास क्या π/2, एक π/2 से हम क्या कर देते हैं, पाई तक डिवाइड कर देते हैं। तो हमने बोला कि 2 अल्फा जो हमारा होगा -π से लेकर हमारे पास क्या होगा -π/2। दूसरा जो 2 अल्फा होगा ना ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास क्या -π/2 से लेस देन इक्वल टू π/2 होगा। फिर 2 अल्फा जो होगा वो ग्रेटर देन π/2 से लेकर लेस देन हमारे पास क्या होगा, पाई होगा।
यही 3 केसेज यहाँ पे बनेंगे हमारे पास। तो अगर आपका 2 अल्फा दैट मीन्स योर x बिलोंग्स फ्रॉम माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू, मीन्स कहाँ पे हमारे पास होगा, इसमें हमारे पास लाई करेगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। अगर आपको इसको समझने में दिक्कत आ रही है ना, तो आप बताना, मैं आपका इसका फुल प्रूफ बताऊंगा कि कैसे ये होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास x क्या है, 2 अल्फा, तो माइनस पाई माइनस 2 अल्फा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या, अगर 2 अल्फा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो x, और यहाँ x क्या हमारे पास है, x इज योर 2 अल्फा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 अल्फा। नेक्स्ट अगर हमारे पास पाई बाई टू से पाई है, दैट मीन्स यहाँ पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस एक्स, दैट मीन्स पाई माइनस 2 अल्फा हम लिख सकते हैं। ये चीजें हो गई, आपका आधा से ज्यादा काम कंप्लीट हो गया, मेन टास्क आपने कंप्लीट कर लिया। यही इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स की ब्यूटी है कि हम क्या करते हैं, जो जो प्रॉपर्टीज है ना उसके बेसिस पे चलते हैं। तो हमारे पास आया 2 बीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस 2 अल्फा, माइनस पाई माइनस 2 अल्फा। व्हाट इज योर अल्फा, हमने अल्फा किसको एज्यूम किया था, tan इनवर्स tan थीटा बाई 3, इसलिए तो हमने tan इनवर्स tan थीटा बाई 3 एज्यूम किया था। क्यों, क्योंकि ऐसे अगर नहीं होता ना, सोचो कि अगर हम ऐसे एज्यूम नहीं करते, डायरेक्टली एज्यूम कर लेते tan थीटा बाई tan अल्फा बिना कुछ सोचे हुए, तो क्या होता, कोई दिक्कत नहीं, यहां आपके पास क्या होता कि हर थीटा के लिए मल्टीपल्स अल्फा होते। अगर थीटा हमारे पास पाई बाई 4 है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे अल्फा बहुत सारे वैल्यूज मिलते हैं आपके पास उसके लिए। हम नहीं चाहते हैं वो, हम चाहते हैं क्या, हर थीटा के लिए यूनिक अल्फा हो, हर थीटा के लिए यूनिक अल्फा हो, जिससे हम बाद में उसको अल्फा से हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सके रिवर्स में आके। तो इसलिए हमने अल्फा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लिया यहाँ पे हमारे पास। तो अब जब हमने अल्फा माइनस पाई बाई टू से, तो पुट करो यहाँ पे, तो अल्फा आपके पास क्या है, योर अल्फा इज नथिंग बट tan इनवर्स tan थीटा बाई 3, तो हम पुट करते हैं tan इनवर्स tan थीटा बाई 3, और आपके पास यहां पे क्या हो जाएगा, देन यहां पे हमारे पास हो जाएगा 2 अल्फा है, तो 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 3, दिस शुड बी ग्रेटर देन माइनस पाई, लेस देन क्या, माइनस पाई बाई 2, ये हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास 2 अल्फा, तो 2 हमारे पास tan इनवर्स tan थीटा बाई 3, और यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 3, दिस बिलोंग्स फ्रॉम वेयर टू वेयर, दिस इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, एंड योर लास्ट 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 3, दिस शुड भी हमारे पास कहां से कहां, लेस देन पाई, ग्रेटर देन क्या हमारे पास पाई बाई 2, तो यहां पे क्या, पाई माइनस 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 3 हमारे पास, ये हमारे पास। तो ये 3 केसेज बन गए, बस अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम दूसरा पेन यूज करते हैं कि 2 बीटा हमारे पास आ चुका है माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 3, तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हमारे पास इधर आएगा, तो दिस इज माइनस पाई बाई 2 एंड दिस इज माइनस पाई बाई 4, और सिंस ये माइनस पाई बाई 2 से कहाँ तक है, माइनस पाई बाई 4, और tan इनवर्स हमारे पास इंक्रीजिंग होता है, तो हमारे पास यहाँ से जो tan थीटा बाई 3 आएगा ना, वो लेस देन हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास -1, tan थीटा बाई 3 लेस देन tan माइनस पाई बाई 4 विच इज -1, एंड हमारे पास ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। तो बेसिकली ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर क्या आ गया, तो दिस इज नथिंग बट tan थीटा लेस देन हमारे पास -3, tan थीटा लेस देन -3। सेकेंड पार्ट, जब 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस पाई बाई 4, इधर भी पाई बाई 4 हमारे पास, मीन्स ये हमारे पास tan थीटा बाई 3 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 होगा। दैट मीन्स योर tan थीटा इज लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 3,
ये हमारे पास, एंड योर लास्ट पार्ट दैट इज पाई माइनस 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 3। ये ऑब्वियसली आपके पास क्या होगा, जब सिंप्लीफाई करोगे तो tan थीटा ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। देखो 2 से डिवाइड करो पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 से ग्रेटर होना चाहिए tan थीटा बाई 3, दैट मीन्स tan थीटा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 हमारे पास। अब सिंस हमने बीटा एज्यूम किया था, तो बीटा इक्वल टू हमारे पास क्या, माइनस पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स tan थीटा बाई 3, tan इनवर्स tan थीटा बाई 3, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स tan थीटा बाई 3। ये सारी चीजें हमारे पास आ चुकी है, और हमारा रिस्ट्रिक्शन क्या है, तो tan थीटा लेस देन माइनस 3, हियर मॉड ऑफ tan थीटा लेस देन इक्वल टू 3, हियर tan थीटा आपके पास ग्रेटर देन 3। तो ये 3 रिस्ट्रिक्शंस आपके पास आ चुके हैं। तो 3 केसेस बन गए, एक एक करके सारे केसेस को सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास सॉल्यूशंस आ जाएगा। इसमें कोई टेंशन नहीं है कि हमें बैक सब्स्टिट्यूट करना है नहीं करना, हम प्योर मैथमेटिकल तरीके से इसको प्रूव कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं केस 1 हमारे पास। तो केस 1 हमारे पास क्या, बीटा इक्वल टू क्या, माइनस पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स tan थीटा बाई 3। ऑब्वियसली tan थीटा योर लेस देन क्या हमारे पास, माइनस 3, ये हमारे पास है। तो हम बीटा की वैल्यू ये पुट करते हैं मेन प्रॉब्लम्स में, जिसको हमने इस पूरे को हमने बीटा एज्यूम किया था, इस पूरे को हमने बीटा एज्यूम किया था। तो आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस होगा तो ये प्लस, तो पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स tan थीटा बाई 3, ये हमारे पास। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि थीटा ये हमारे पास इधर आ जाएगा, थीटा माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan अल्फा प्लस tan इनवर्स tan थीटा बाई 3। हमेशा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आप डायरेक्टली आंख बंद करके tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई अप्लाई नहीं कर सकते हो। वो सब कुछ डिपेंड करेगा हमारे पास क्या, इस रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका एक्स वाई लेस देन 1 है ना, तो क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर आपका एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है एंड x ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0, देन पाई प्लस tan इनवर्स हो जाएगा। अगर आपका एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है बट एक्स इज लेस देन 0 वाई लेस देन 0 है, तो इस होल माइनस पाई हो जाएगा। अगर एक्स वाई इक्वल टू 1 है, एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0, देन पाई बाई 2, एक्स वाई इक्वल टू 1 एक्स लेस देन 0 वाई लेस देन 0, देन माइनस पाई बाई 2। अगर आप इसका भी प्रूफ चाहते हो ना यार कैसे आया, आप बता देना यार, मैं सब कुछ आपके लिए तैयार रखूंगा, लेकिन आप बताओ तो सही। हमें नहीं लगता है कि इसमें से कितने सारे लोग यहां तक पहुंच पाएंगे, इस वीडियोस को देख पाएंगे। तो चलिए ठीक है, तो हमारे पास यहां पे क्या आया कि दिस वन। तो सबसे पहले चेक करो इसको कि ये हमारे पास क्या बोलता है। तो हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, ये एक्स ये वाई। तो 2 tan अल्फा इंटू tan नॉट tan अल्फा, ये हमारे पास tan थीटा ही है, tan थीटा ही है। तो tan थीटा इंटू tan थीटा बाई 3, ये हमारे पास है 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 3। सिंस योर इन दिस केस योर tan थीटा इज लेस देन माइनस 3, दैट मीन्स योर tan स्क्वायर थीटा विल बी ग्रेटर देन 9। तो tan स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 9 है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और ये आपका निगेटिव, ये भी आपका निगेटिव आपके पास, क्योंकि tan थीटा क्या है, लेस देन माइनस 3 है। तो सिंस दोनों निगेटिव है हमारे पास, मीन्स x लेस देन 0 y लेस देन 0 एंड योर एक्स वाई ग्रेटर देन 1, हम क्या करेंगे, यहां पे क्या लगाएंगे, माइनस पाई। हम क्या करेंगे, माइनस पाई, ये चीजें हमारे पास। तो ये अप्लाई करते हैं यहां पे हमारे पास। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा थीटा माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू दिस कंप्लीट हमारे पास क्या, तो tan इनवर्स 2 tan थीटा प्लस tan इनवर्स दिस वन। तो हमारे पास ये क्या आ गया था, हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूलाज देखिए। तो हमारे पास आया क्या कि अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो तो हम माइनस पाई करेंगे। चलिए ठीक है, माइनस पाई करते हैं।
तो माइनस पाई हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स दिस वन। तो हमारे पास, एक मिनट में देख लेते हैं यार, मैं सही तो आपके पास आया थीटा माइनस पाई बाई टू इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा प्लस tan थीटा बाई 3। आप इस वीडियोज में ना सारे के सारे कॉन्सेप्ट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक्स के देखने वाले हो, मेन कॉन्सेप्ट अपॉन 1 माइनस 2 tan थीटा इंटू क्या tan थीटा बाई 3 माइनस क्या पाई, ये हमारे पास। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, दिस माइनस पाई इधर आके प्लस पाई हो जाएगा, तो आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड योर tan इनवर्स दिस वन हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से हमारे पास, तो 7 tan थीटा अपॉन 3 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब सेकेंड यहां पे देखिए, सेकेंड कॉन्सेप्ट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। तो आपके पास पाई बाई 2 प्लस थीटा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 लेस देन पाई बाई 2 होना चाहिए। चलो ठीक है, दैट मीन्स योर थीटा शुड बी लेस देन 0 ग्रेटर देन माइनस पाई एंड साथ में क्या हमारे पास है कि tan थीटा लेस देन माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स tan थीटा लेस देन माइनस 3 एंड थीटा लेस देन 0 ग्रेटर देन माइनस पाई, ये होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे इस tan इनवर्स को हम इधर ले जा सकते हैं इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर पाई बाई 2 प्लस थीटा अगर इससे कहीं बाहर जाए तो पॉसिबल ही नहीं है, डायरेक्ट नॉट सॉल्यूशन हो जाएगा वहां पे हमारे पास। सिंस हमें थीटा के बारे में पता नहीं है तो हमने मान लिया कि पाई बाई 2 प्लस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 लेस देन पाई बाई 2। तो आपके पास यहां से आ जाएगा tan पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू 7 tan थीटा अपॉन 3 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो बताओ tan पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 7 tan थीटा अपॉन 3 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। सिंस योर cot थीटा यहाँ पे हमारे पास क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा। बोलो सर जीरो का टेंशन नहीं है आपको, हो ही नहीं सकता है जीरो, क्योंकि tan थीटा लेस देन माइनस 3 है। तो दिस इक्वल टू हमारे पास क्या 7 tan थीटा अपॉन 3 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमारे पास आ गया कि 3 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 tan स्क्वायर थीटा। यहां से आ गया 3 इक्वल टू 9 tan स्क्वायर थीटा। ये क्या बोल रहा है भाई कि tan स्क्वायर थीटा जो होना चाहिए वो 1/3 होना चाहिए। हमने बोला यार कि tan थीटा हमारा लेस देन माइनस 3, दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 9। नॉट पॉसिबल, यहां से कोई सॉल्यूशंस नहीं आया। अब हम सिमिलरली केस 2 के बारे में बात करते हैं। केस 2 आपके पास, अब बोले सर कितना टाइम ले रहे हो सॉल्व करने का। देखो सॉल्व करना आसान है, बट मैं आपको समझाना चाहता हूं कि क्या सावधानी आपको बरतनी है और क्या हमारे पास प्रॉपर मेथड होना चाहिए। बाकी अगर आप उसी मेथड से सॉल्व करना चाहते हो तो मैंने बोला ना मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मैं दूंगा आपको। आप परेशान क्यों होते हो, आप उसको सॉल्व करके दिखाना, फिर देखना उस प्रॉब्लम में भी उतना टाइम ना लगे। तो हमारे पास सेकेंड क्या है कि हमारे पास सेकेंड आया कि जब हम बीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स tan थीटा बाई 3 एंड आवर मॉड ऑफ tan थीटा इज लेस देन 3। तो यहां से हमारे पास आ गया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा माइनस, सिंस हमने बीटा एज्यूम किया था और बीटा हमारे पास आया यहां से tan इनवर्स हमारे पास tan इनवर्स tan थीटा बाई 3, tan इनवर्स tan थीटा बाई 3 एंड योर मॉड ऑफ tan थीटा इज लेस देन क्या हमारे पास 3 है। अब देखो ये भी आपके पास क्या है, दिस कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हमारे पास। तो एक काम करते हैं, सिंस ये माइनस है ना, हमने अभी आपको प्लस के लिए दिखाया ना फॉर्मूला, तो कोई बात नहीं, इस माइनस को हम अंदर लेकर चले जाते हैं। क्या लिख देते हैं, tan इनवर्स माइनस tan थीटा बाई 3।
बोले ना इस पार्टिकुलर सॉल्यूशन से पूरा का पूरा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिवाइज हो जाएगा। तो tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। तो मैंने यूज किया। अब डायरेक्ट वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 tan स्क्वायर थीटा बाई 3। हम एक्स वाई निकाल रहे हैं तो सिंस tan स्क्वायर है तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हमारे पास, तो दिस मस्ट भी क्या हमारे पास लेस देन 1 होगा, ये 1 से लेस होगा। अब 1 से लेस है तो हम एक्स वाई अगर 1 से लेस है तो आप डायरेक्टली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई कर सकते हो। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा प्लस तो माइनस यहाँ पे अपॉन यहाँ पे माइनस तो प्लस मल्टीप्लाई होके तो क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 3 दिस वन। और आपका थीटा क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए सिंस tan इनवर्स है तो थीटा मस्ट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। और साथ में हमारे पास क्या रिस्ट्रिक्शंस है कि tan थीटा जो हमारे पास मॉड ऑफ tan थीटा दिस मस्ट लेस देन इक्वल टू 3 हमारे पास। ये दो रिस्ट्रिक्शंस है, दोनों रिस्ट्रिक्शंस कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। तो यहां से हमारे पास tan थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा माइनस tan थीटा बाई 3 अपॉन 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू 6 tan थीटा माइनस tan थीटा 5 tan थीटा अपॉन 3 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो यहां से आपके पास tan थीटा की 3 वैल्यूज आ जाएंगे। अब कर लो भाई, इतना कर लो यार, tan थीटा की 3 वैल्यूज आएंगी, क्या क्या, 0 माइनस 1 1 आपके पास यहां से। सिंस योर मॉड ऑफ tan थीटा इज लेस देन इक्वल टू 3 है एंड योर थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 है, प्रत्येक के लिए आपके पास यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। दैट मीन्स यहां से आपके पास एक थीटा की वैल्यू 0 मिलेगी, थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 मिलेगी एंड थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 मिलेगी। मीन्स 3 सॉल्यूशंस यहां से। अभी भी एक केस हमारा बाकी है, चलो अब लास्ट केस अप्लाई करते हैं, उससे देखते हैं हमारे पास क्या होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि 9 सॉल्यूशंस आने वाला है उससे हमारे पास, फिर भी हम ये तो सीखेंगे ना कि केस कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो थर्ड केस, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan theta minus what is your beta in this case, in third case? So your beta is pi by 2 minus tan inverse tan theta by 3 and tan theta is greater than 3. So pi by 2 minus तो माइनस प्लस हो जाएगा tan इनवर्स tan कितना हमारे पास थीटा बाई 3 एंड योर tan थीटा इज ग्रेटर देन 3 हमारे पास। यहाँ पे ये कंडीशन है हमारे पास, है ना, यही हमारे पास। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यस पाई बाई 2 माइनस दिस। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या, सिंस ये माइनस पाई बाई 2 इधर आके क्या प्लस पाई बाई 2, तो थीटा प्लस पाई बाई 2। तो tan इनवर्स, अब बताओ क्या हम आंख मूंद करके यहाँ पे दोनों को डायरेक्टली tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लगा दें, 1 अपॉन सॉरी tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई? नो, हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई क्या है। तो एक्स वाई क्या हमारे पास है, 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 3। सिंस योर tan थीटा इज ग्रेटर देन 3 दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन 9। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट दिस वन इज ग्रेटर देन 1। अब ये जब ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास क्या होगा, तो क्या फॉर्मूला हमने बताया कि जब वो ग्रेटर देन 1 हो और x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, है ना, क्योंकि tan थीटा हमारे पास ग्रेटर देन 3 है तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है देखो, तो जब दोनों पॉजिटिव है तो हम प्लस पाई करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास थीटा प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा प्लस tan थीटा बाई 3 अपॉन क्या 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 3 एंड क्या हमारे पास प्लस पाई। तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा, इधर हमारे पास
क्या हो जाएगा, थीटा माइनस पाई बाई टू, दिस वन इक्वल टू tan इनवर्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास क्या ऑलरेडी बहुत बार सिंप्लीफाई कर चुके हैं, 7 tan थीटा अपॉन 3 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस प्लस कुछ नहीं। तो ये सिंस tan इनवर्स है तो इसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस होगा, थीटा माइनस पाई बाई टू मस्ट क्या हमारे पास क्या होना चाहिए, ये माइनस पाई बाई टू क्या होना चाहिए हमारे पास पाई बाई टू। दैट मीन्स योर थीटा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ हमारे पास, लेस देन पाई से ग्रेटर देन क्या हमारे पास जीरो। अब सर पाई बाई टू क्यों आ रहा है बीच में, देखो दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली बाउंडेड, मीन्स ये स्ट्रिक्ट इंटरवल नहीं ले रहे हम, लूज इंटरवल ले रहे हैं हमारे पास। इसके साथ में स्ट्रिक्ट इंटरवल क्या आएगा, तो tan थीटा हमारे पास ग्रेटर देन 3, ये स्ट्रिक्ट इंटरवल है। ठीक है, अब इसमें जो भी हमारे पास सॉल्यूशंस आए जो दोनों कंडीशंस को फुलफिल करे वही सॉल्यूशंस हम एक्सेप्ट करेंगे। ऑब्वियसली tan थीटा आपका पाई बाई टू नहीं होना चाहिए, सॉरी थीटा पाई बाई टू नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास सिंस ये हमारा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो गया, हमने बना दिया, तो क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस पाई बाई टू इक्वल टू 7 tan थीटा अपॉन 3 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। और यहां से आपके पास क्या माइनस cot थीटा इक्वल टू 7 tan थीटा अपॉन 3 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। अगेन cot थीटा को हम लिख देते हैं 1 अपॉन tan थीटा, क्योंकि हमारा tan थीटा जीरो तो है नहीं, तो हमारे पास क्या माइनस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 7 tan थीटा अपॉन 3 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब जल्दी से इसको सॉल्व करो, तो आएगा आपके पास 3 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 7 tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3 इक्वल टू माइनस 5 tan स्क्वायर थीटा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि LHS आपका पॉजिटिव RHS आपका निगेटिव हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये था आपके पास प्योर मैथमेटिकल वे। तो हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आए, 3 सॉल्यूशंस। अब जैसा कि मैंने बोला ना कि मेरे पास आपके लिए एक प्रॉब्लम है बड़ा प्यारा सा, तो दिस प्रॉब्लम इज फॉर यू एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, टेक टाइम। अब दोनों मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो यार थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियोस, सच में दिल से। बाय।